अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है दर्द शकीका यानी कि आधे सर के दर्द के हवाले से। इसे माइग्रेन हेडेक भी बोलते हैं। ये एक ख़ास किस्म का नौबती दर्द होता है जो कि आधे सर में हुआ करता है। ये दर्द अमूमन सुबह के वक़्त शुरू होता है और असर के वक़्त तक रहता है, फिर इसके बाद ख़त्म या कम हो जाता है। इस मर्ज़ में ज़्यादातर औरतें मुब्तला होती हैं, ख़ास तौर पर वो औरतें जिनको माहवारी ज़्यादा आती है या फिर वो औरतें जो बच्चों को ज़्यादा लंबे अरसे तक दूध पिलाती रहती हैं, तो उन औरतों को भी ये मर्ज़ हो सकती है। इसके अलावा जो औरतें ज़्यादा कमज़ोर होती हैं या फिर जिनका हाजमा ख़राब होता है, वो औरतें भी दर्द शकीका में मुब्तला हो सकती हैं। दर्द शकीका की वजह बलगमी और खारी रतूबत होती है जो कि नज़ले ज़ुकाम का बाकायदा इलाज ना होने की सूरत में हमारे दिमाग के अंदर रुक जाती है। इसके अलावा बदहज़मी, खून की कमी, नाक या दांत का कोई मर्ज़ या मलेरिया वगैरह से भी आधे सर की दर्द हो सकती है। तो अगर आप में भी इन मर्ज़ों में से कोई मर्ज़ पाई जाए और आपको आधे सर की दर्द हो तो आप अपनी इस मर्ज़ को ख़त्म करके अपने आधे सर की दर्द ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको आधे सर दर्द की कुछ अलामात भी बता देता हूँ। ये दर्द सर की एक जानिब होता है और शिद्दत की हालत में दर्द सारे सर में भी हो जाता है, लेकिन सिर्फ़ एक तरफ ही शदीद महसूस होगा। दर्द शुरू होने से पहले तबीयत सुस्त होती है, सर में चक्कर आते हैं और कुछ देर बाद दर्द में इतनी शिद्दत आ जाती है कि गोया सर फट जाएगा। आधे सर का दर्द कब्ज़ की हालत में ज़्यादा होता है और मर्ज़ की शिद्दत में मरीज़ सर को हरकत नहीं देता, क्योंकि ऐसा करने से मर्ज़ की अलामत में और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। मरीज़ को रोशनी और आवाज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और मरीज़ के चेहरे का रंग भी फीका पड़ जाता है। तो अगर आप में भी दर्द शकीका यानी कि आधे सर दर्द की अलामतें पाई जाएं तो इस मर्ज़ का इलाज जल्दी कर लें, क्योंकि अगर आप इस मर्ज़ का इलाज जल्दी ना करेंगे तो आपकी बीनाई ज़्यादा कम होने का खदशा हो जाएगा। तो अब मैं आपको इसके बिल्कुल आसान इलाज बताता हूँ जिनको आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में आपके आधे सर की दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगी। पहले नंबर पर हमारे पास ये गुलकंद मौजूद है। ये आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगी। इसका 1 चम्मच आपने सुबह चबाना है और 1 चम्मच आपने शाम को चबाना है। इंशाअल्लाह ताला इसको चबाने से आपको आधे सर की दर्द में अफाका होगा और अगर आप इसको लगातार चबाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में आपके आधे सर की दर्द ख़त्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पर हमारे पास ये काफूर और नौशादर मौजूद है। ये मर्ज़ की शिद्दत को कम करने के लिए बहुत ही मुफीद हैं। यानी कि अगर आपके आधे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, आपसे दर्द 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आप 1 ग्राम काफूर लें और 10 ग्राम नौशादर लें। फिर इन दोनों चीज़ों को इंतहाई बारीक पीस कर मिक्स कर लें। इनको बारीक करने के लिए आप घरेलू ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इन्हें मिक्स करने के बाद किसी शीशी में बंद कर दें और जब भी आपको शदीद किस्म की दर्द हो, इनकी 1 चुटकी नाक की दोनों तरफ से ऊपर चढ़ा लें। इंशाअल्लाह ताला आपको शदीद से शदीद आधे सर की दर्द से भी आराम मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर मेरे पास ये आधे सर की दर्द के कामयाब इलाज के लिए तरीफ़ल उस्तुखदूस मौजूद है। ये मरहबा कंपनी की है। आप हमदर्द, अजमल या करशी की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मजून का जायका थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन ये मजून आधे सर की दर्द को ख़त्म करने के लिए मुजर्रब तरीन दवा है और काफ़ी बार आजमाई हुई है। ये मजून ना सिर्फ आपके आधे सर की दर्द को ख़त्म करेगी बल्कि वो वजह भी ख़त्म करेगी जिस वजह से आपके आधे सर में दर्द हो रही है। ये मजून आपके दिमाग से रुकी हुई बलगमी और खारी रतूबत को ख़त्म करेगी और अगर आपको कब्ज़ है तो आपकी कब्ज़ भी दूर करेगी, आपके मैदे को सेट करेगी और नज़ले ज़ुकाम को आपके जिस्म से ख़त्म करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये मजून आधे सर की दर्द को चंद दिनों में ही कंट्रोल करके ख़त्म करना शुरू कर देती है और अगर आपको भी आधे सर की दर्द रहती है तो आप ये मजून एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आप मायूस नहीं होंगे।
इस मजून को इस्तेमाल करने का तरीका ये है, 10 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के लोग इसका आधा चाय वाला चम्मच इस्तेमाल करेंगे रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी के साथ, और 18 साल से बड़ी उम्र के लोग एक पूरा चाय वाला चम्मच खाएंगे रात को सोते वक्त ही नीम गर्म पानी के साथ। इस मजून को आप ताज़ा पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा देगी। परहेज़ में आपने दही, लस्सी, चावल, ठंडी चीज़ें और बलगम पैदा करने वाली चीज़ें नहीं खानी। तो उम्मीद करता हूँ आधे सर की दर्द और इसके इलाज को लेकर आपके ज़हन से काफ़ी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।